एक इक्वेशन है 4x² माइनस में 5x प्लस में 3 है। तुमको इसका नेचर बताना है, ये किस नेचर का है। ठीक है, बनाओ तो। पहले हम लोग को डिफाइन करना पड़ेगा, तो डी इक्वल टू क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस में 4ac, और यहाँ पे बी पे अपने पास है -5 का में होल स्क्वायर, माइनस में 4, ए पे है 4 और सी पे है 3। यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारे पास 25 माइनस 4 4 जा 16, 16 3 जा 48। तो ये हम लोग 8 में से 5 3, 4 में से 2 23, जो कि रहेगा माइनस। अब डी जो है वो तुम्हारा लेस देन है 0 का। ठीक है, इधर आओ, ओए इधर आ जाना, मैम को डिस्टर्ब मत करना। यहाँ डी जो है 0 से लेस देन है, तो डी 0 से लेस देन है, तो वो हो जाएगा तुमको नो रियल। ठीक, तुमको यहाँ पे इस इक्वेशन में से शो करना है कि ये जो इक्वेशन है रियल रूट का है, और रियल रूट है तो तुमको उसको फाइंड भी करना है। बनाओ। डी इक्वल टू क्या होता है अपने पास, बी स्क्वायर माइनस में 4ac होता है। तो यहाँ पे बी क्या है अपने पास, माइनस में 6 का में होल स्क्वायर, माइनस में 4, ए पे अपना 2 है और सी पे अपना 3 है। तो 6 6 जा 36 माइनस 4 2 जा 8 या 24, यानी 6 में से 2, 6 में से 4 यानी कि 2, 3 में से 1 यानी कि 12। तो डी का वैल्यू अपने पास आ गया 12। अब हमको एक्स निकालना है। एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी बाय में 2a होता है। तो रखो, इसमें नहीं बना था। अच्छा चलो देखो, बी का अपने पास क्या है 12, तो हम यहाँ पे रखेंगे। अच्छा बी का 12 नहीं है, बी का क्या है 6 है, तो यहाँ माइनस रख करके -6 प्लस माइनस रूट ओवर 12 बाय में 2, और ए पे क्या है 2 है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 6 प्लस माइनस रूट ओवर 12 है, यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2√3 बाई नीचे में 2 2 जा 4 लिख सकते हैं। एक में प्लस में कर देते हैं, एक में माइनस में कर देते हैं। 6 माइनस 2√3 बाई में 4, यहाँ पे हम दोनों में देते हैं, तो 6/4 प्लस में 2√3/4, यहाँ पे 6/4 माइनस में 2√3/4, 2 से काटेंगे तो 2 बार में, यहाँ पर भी काट ही लेते हैं। 3 प्लस में √3 बाई नीचे में 2, और इधर में हो जाएगा 3 माइनस √3 नीचे में। बना लो। फाइंड नेचर एंड सॉल्व। नेचर रिफाइन करो, सॉल्व भी करो। चलो ठीक है, तो देख लो इधर, यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, कि एक्स का स्क्वायर माइनस में 2kx प्लस में 6 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, आर इक्वल है, यानी कि डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस में 4ac, यानी कि डी जो है 0 है। 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी का क्या है, तो 2k, जो कि है माइनस में 2k का स्क्वायर माइनस में 4, ए पे क्या है यहाँ पे, बोलो माइनस, और यहाँ पर k है, और यहाँ पे तुमको c पे है 6। तो यहाँ पे 0 इक्वल टू हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस में 4k, सॉरी 4 6 जा 24k, 24 को इधर में लेकर के आएंगे, 24k इक्वल टू 4k स्क्वायर, 4 6 जा 24, k से एक के कट जाएगा, तो ये इक्वल टू इधर में क्या बचेगा, डी का भी निकालना होगा। 24 माइनस में इक्वल टू 4 मतलब के का स्क्वायर, ये आंसर बोला है। पूरा तो घर और पूरा एकदम, हाँ
सॉल्व करो। जाओगे ज्यादा उड़ जाओगे। हाँ दे दे लेकिन यहाँ पे a है तुमको k प्लस में 4, b है तुमको यहाँ पे k प्लस में 1, c है तुमको यहाँ पे 1, हमको यहाँ पे 2 रियल रूट्स कह रहा है। 2 रियल रूट्स कब पॉसिबल है? देखो 2 रियल रूट कब पॉसिबल है, यानी कि d जो होगा वो तुम्हारा ग्रेटर देन हो जाएगा b स्क्वायर माइनस में 4ac का। तो रखो, इसमें नहीं बना पाए तो किसमें तुम लोग रख रहे हो? यहाँ 0 इक्वल टू बी पे है तुम्हारे यहाँ पर k प्लस 1 का में होल स्क्वायर माइनस में 4, a पे है तुम्हारे यहाँ पर k प्लस में 4 और यहाँ पर c पे है तुम्हारे पास में 1। तो यहाँ पे 0 इक्वल टू हो जाएगा तुमको k स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2k माइनस में 4k प्लस में 16। तो यहाँ पर हो जाएगा k स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे पास माइनस में 2k और प्लस में 17। 0 इक्वल कौन माइनस में होगा? और 4 हाँ 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 माइनस में 16 और माइनस प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा तुमको 15, जो कि रहेगा माइनस में। अब 3 5 से 15 होता है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस में 5k प्लस में 3k माइनस में 15, यानी कि 0 इक्वल टू k कॉमन में आएगा तो इधर में k माइनस में 5 और प्लस में इधर में 3 और इधर में भी k माइनस में 5 माइनस होगा। अच्छा माइनस से तो लाना ठीक तो है यार, हम भी जो है ना k प्लस में 3 तो इधर में से k का वैल्यू आ जाएगा अपने पास, एक में 5 और एक में आ जाएगा माइनस में 3 है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में 2k माइनस में 1 और प्लस में इधर में 1 इक्वल टू में 0। अब हो जाएगा? अब यह नहीं होगा, क्या करोगे बोलो तो? इसका क्या करोगे? 4 को टर्म हो गया, कॉमन लेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर, इधर में तुम्हारे पास बच जाएगा k प्लस में 1 माइनस में 2 k माइनस में 1 प्लस में 1 इक्वल टू में 0। ये अपने पास यहाँ पर से निकलेगा k प्लस में 1, b निकल जाएगा तुमको कहाँ कटेगा, कहाँ कट जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे पास माइनस में 2 k माइनस में 1 और c का अपने पास आ जाएगा 1। बनाओ तो गधे सब हो। देखो इधर क्या d निकाल रहे थे तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस में 4ac। यहाँ पे d कितना है, b कितना है? तो b है तुम्हारे पास -2 k माइनस 1 का में होल स्क्वायर माइनस में 4, a है तुम्हारे पास k प्लस 1, c है तुम्हारे पास 1। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 2k और प्लस में 2 का होल स्क्वायर और माइनस में आ जाएगा तुमको 4k माइनस में 4। क्लियर है? इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी 2k का स्क्वायर प्लस में 2k माइनस प्लस में 2 और a पे अपना है -2k और b पे अपना है यहाँ पर 2 और माइनस में 4k माइनस में 4 इक्वल टू में 0, क्योंकि 0 यहाँ पे है कि हैज इक्वल रूट्स और इक्वल रूट्स का 0 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारे पास 4k स्क्वायर प्लस में 4 प्लस में नहीं माइनस में 2 टू जा 4 4 टू जा 8k माइनस में 4k माइनस में 4 इक्वल टू में 0। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे 0 इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारे पास 4k स्क्वायर और ये 4 और वो वाला 4 कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस, यानी कि हो जाएगा तुमको माइनस में 12k
और 12 को इधर कर देंगे तो 12 के इक्वल टू 4k का स्क्वायर। के से ये गया तुमको 3 बार में, और एक के से एक के भी चला गया, यानी कि के इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 3 हो जाएगा। आए हम 1/2 बोले थे ना। अरे यार के का तो 1 ये ही है 3 ही है, मतलब रूट जो आया है वो आया है तुमको 1/2। तुमको यहाँ पर रूट्स भी ना फाइंड करना है, जहाँ पे के दिख रहा है हम वहां पे रख देते हैं इसको, तो अपने पास आ जाएगा यहाँ पे 3x² प्लस में 1 माइनस में 2, 3 माइनस 1x प्लस में 3 का सॉरी प्लस में x का स्क्वायर इक्वल टू में 0। समझ में आया कैसे हुआ? अब यहाँ पर तेरे पास 3x का स्क्वायर, अच्छा 3x और उधर से 4x का स्क्वायर प्लस में 1, 2 3 जा चाहे 3 में से 1, 2 2 जा 4, तो माइनस में 4 x प्लस में अच्छा एक्स स्क्वायर तो हो गया इक्वल टू में 0। तो यहाँ पर इसको अरेंज कर लो, 4x का स्क्वायर माइनस में 4k प्लस में 1 इक्वल टू में 0, और यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो या फिर वो वाला लेकर के जाओ डी वाला, यहाँ से डी ही लेकर के जाते हैं, तो डी इक्वल टू हो जाएगा तुमको b² माइनस में 4ac वाला बनाओ। समझ गए ना? इधर वाला छापे, छापो पहले। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि लेट द, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, सम ऑफ टू नंबर इज 27। तो हम लोग क्या करते हैं कि लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल टू में x मान लेते हैं, दो नंबर को जोड़ करके 27 है, यानी कि x प्लस में वो नंबर इक्वल टू क्या बन गया 27। और इस नंबर का अगर हम वैल्यू निकाले तो वो क्या लिख सकते हैं हम 27 माइनस में x लिख सकते हैं, मतलब कि पहला नंबर क्या होगा x होगा और दूसरा वाला क्या होगा 27 माइनस x होगा। और क्या है दूसरा, एंड देयर प्रोडक्ट इज 182, मतलब कि x को और उस नंबर को मल्टीप्लाई करने पे मेरा बन रहा है क्या 182। तो x का तो अपने जगह x में ही हम लिए, तो यहाँ x ही मल्टीप्लाई इसका वैल्यू, ये जो दूसरा नंबर था, दूसरा नंबर का कितना लिया 27 माइनस में x इक्वल टू में 182। कोई दिक्कत है? पक्का? देखो यहाँ पे है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसीलिए हम लोग सिर्फ x ही ले रहे हैं, ना तो y लेकर के बड़ा आराम से बन जाता है। ठीक, लीनियर पेयर में देखेंगे तब वहां पर दो वेरिएबल ले सकते, क्वाड्रेटिक में देखेंगे तब सिंगल वेरिएबल लेकर के सॉल्व करना है हम लोग को। तो सेम चीज जाएगा यहाँ पे, इसको इसके साथ में करेंगे तो हो जाएगा 27, इसको इसके साथ में तो माइनस में x² इक्वल टू में 182, इसको उधर में x होगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा पास x² माइनस में 27x प्लस में 182। तुम लोग को मिडिल टर्म स्प्लिट इस चैप्टर में नहीं करना है, तुम लोग को वो डी वाला फॉर्मूला हर जगह अप्लाई करना है। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास b² माइनस में 4ac, और यहाँ पर b का कितना है अपने पास माइनस में 27 का स्क्वायर माइनस है 4, a पे अपना है 1, c पे अपना है 182। तो d निकालो, फिर उसके बाद वो जो x वाला फॉर्मूला था x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर डी बाय में 2a रख देना, बन जाएगा। क्लियर होता है? ऑड नंबर का गैप कितना होगा ये बताओ? 1 3 5 होगा। मान लो हम अगर हम पहला ऑड नंबर x रखे हैं तो दूसरा वाला ऑड नंबर कितना का होगा? मान लो एक ऑड नंबर हम लिए 3, 3 के बाद कौन सा ऑड नंबर है 5 है, कितना का गैप हुआ 2 का गैप हुआ, मतलब कि अगर हम पहला x लिए हैं तो दूसरा वाला क्या होगा? समझ में आया ना? कोई दिक्कत है? तो एक तुमको ये नंबर है और दूसरा वाला तुमको ये नंबर है, फिर क्या है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर इज इतना, तो यानी कि मतलब कि दोनों को रख करके दोनों का तुमको करना है स्क्वायर, तो आंसर बनेगा तुम्हारे पास 394। तो इसका वैल्यू निकाल लेंगे, नहीं समझे? a प्लस बी का होल स्क्वायर डालेगा, बनाओ। देखो समझो क्या बना तुम्हारे पास x² 4 प्लस में 2x इक्वल टू में 394, यानी कि 2x² प्लस में क्या हो जाएगा 4x कैसे होगा 2 और a भी, हाँ 4x, तो यहाँ पर प्लस में 4x और माइनस में 390 इक्वल टू में 0, 390, यानी कि सबसे काट लेते हैं हम,
तो एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10 होगा। तो इधर में 195 को करो, 5 से कर लेते हैं, तो 5 3 जा 15 और 5 9 जा 45, 3 से करते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, अब 13 के साथ में कर लेते हैं। तुमको लाना है यहाँ पे 2, क्या कर सकते हैं, तो 5 3 जा 15 और 15 में से 13 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर 15x माइनस में 13x माइनस में 195, x कॉमन में x प्लस में 15 माइनस में 13 और x माइनस में सॉरी प्लस में 15, तो आ जाएगा तुम्हारे पास x माइनस में 13 और x प्लस में 15, यानी कि x का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारे पास 13 और x का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारे पास माइनस में 15। कोई दिक्कत? अच्छा, और एक चीज, क्या ये जो नंबर है हमारा, नंबर माइनस में हो सकता है? नहीं हो सकता है ना रे, नहीं हो सकता है। तो पहला नंबर हम क्या लिए 13, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, ये वाला x प्लस 2, यानी कि 13 प्लस में 2 माने कि 15, तो ये 15 आया और दूसरा वाला 13 आया। कोई दिक्कत? यहाँ से ही मत बता देना कि यही है दूसरा नंबर, माइनस में है, माइनस में नहीं आएगा। खड़े हो दोनों?